अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन किराम। नाज़रीन किराम, आज हम बात करेंगे सुल्तान महमूद फ़ातेह एपिसोड जो आने वाला है उसके बारे में। जैसा कि उसके दोनों ट्रेलर आ चुके हैं। नाज़रीन किराम, जैसे कि किसका इख्तिताम कुछ इस तरह होता है कि जो ज़ानुस पाशा, बाली बे और जो हैरी होती है उनके ऊपर जो इल्ज़ाम लगाया जाता है कि उन्होंने बाल्दो को कत्ल किया है, उसका जो है कोई भी सबूत नहीं मिल पाता और वो तीनों के तीनों जो है वो बरी ज़िम्मा हो जाते हैं इस मुकदमे से। इसके बाद नाज़रीन किराम, जैसा कि जो मुस्तफ़ा था यंचरी का आगा, वो अपने कुछ साथियों के साथ मिलकर अपना गुस्सा निकालने के लिए कंजियों को मौत के घाट उतार देता है। ये बात जब सुल्तान महमद फ़ातेह को पता चलेगी, वो काफ़ी गुस्से में नज़र आएँगे और इस बात की बिल्कुल भी इजाज़त नहीं देंगे कोई मुसलमान दूसरे मुसलमान का खून बहाए बिला वजह। तो इसलिए वो मुस्तफ़ा और उसके साथियों को जो है इबरत का निशाना बनाने के लिए उन सब के साथ उतार देंगे, उसी वक़्त सबके सामने, ताकि आइंदा ऐसा कोई भी मामला ना हो सके। इसके बाद जैसा जैसा कि नाज़रीन करम, जानदा अली पाशा ये बात बिल्कुल वाज़िह तौर पे जान चुके हैं कि जो इसहाक पाशा है वो ऐसे पीछे हटने वाले नहीं हैं। जैसा कि पहले भी उन्होंने फरहद पाशा गद्दारी जो थी उसको बेनकाब किया था, उसके पीछे लग-लग कर यानी सारे सबूत उन्होंने ही सारे सुल्तान महमूद फ़ातेह को दिए थे। इसके बाद नाज़रीन करम, जानदा अली पाशा अब बिल्कुल भी ये नहीं चाहेंगे कि उनका भी सारा मंसूबा आश्कार हो। जैसा कि हमने आपको पहले ही बता दिया था कि जो पालतू सुलेमान है उसकी जो मौत है वो जान अली पाशा ने ही की है। यानी सारे मंसूबे के पीछे उन्हीं का हाथ था ताकि वो कुस्तुनतुनिया का जो मुहासरा है उसको खत्म किया जा सके। लेकिन सुल्तान महमूद फ़ातेह की अक्लमंदी की वजह से ऐसा ना हो सका। अब वो अपने आप से ऊपर से इल्ज़ाम हटाने के लिए अगले एपिसोड के अंदर किसी एक हो और को जान जो है उसकी लेने की कोशिश करेंगे। यानी वो उससे ये बात करते हुए नज़र आएँगे कि तुम्हें जो हमारी सल्तनत है इसकी बका के लिए अपनी जान पेश करना होगी। यानी वो किसी और को कुर्बानी का बकरा बनाएँगे ताकि वो जाकर ये बात कर सके कि जो बाल्दो रौली है उसको मैंने मारा है, ताकि सारे का सारा मामला यहीं पर खत्म हो सके। ये लेकिन ये वाला मामला यहाँ पर खत्म नहीं होगा। इसहाक पाशा उनके पीछे ही रहेंगे और इस बात का पता लगा लेंगे कि इस सारे मंसूबे के पीछे जानदार ली पाशा थे। इसके बाद आने वाले एपिसोड के अंदर एक नया कमांडर जो है फ्रांसिस्को, उसकी भी एंट्री होने वाली है। जैसा कि वो उसको अपनी तरफ करने की कोशिश करेंगे प्लाटून और संतुनिया, लेकिन वो साफ मना कर देगा कि मैं उनके खिलाफ जंग नहीं लड़ूँगा तुम्हारे साथ मिलकर। इस बात को लेकर जब कुसुम काफ़ी परेशान नज़र आएगा, तो प्लाटून ये बात करता हुआ नज़र आ रहा है ट्रेलर के अंदर कि आप फ़िक्र ना करें कि वो खुद हमारे पास खुद चल कर आएगा। यानी वो किसी मंसूबे के पीछे है, वो एक मंसूबा बनाएगा जिस मंसूबे के चलते हुए जो फ्रांसिस्को है वो खुद इनकी मदद को आएगा। ये बात जब कुस्तुनतुनिया के अलावा सुल्तान में फ़ातेह को पता चलेगी, तो वो भी जानदार पाशा और जो ज़ानस पाशा है उसको फ्रांसिस्को के पास भेजेंगे, ताकि उस बात को जाकर बावर करा सके कि तुमने अगर इनकी मदद की, तुम मेरे भी दुश्मन बन जाओगे। इसके बाद वो वहाँ पर जाते हैं, ट्रेलर के अंदर चीज़ देख सकते हैं कि वहाँ पर जाकर इनकी कुछ बहस हो जाती है, जो जानदार अली पाशा है और जो फ्रांसिस्को का भाई है उसके साथ। इसके अलावा फ्रांसिस्को सबसे ज़्यादा जो प्यार करता है वो अपने भाई से ही करता है। उस तकरार के अंदर ये बात करते हुए नज़र आते हैं जानदार अली पाशा कि ऐसा ना हो कि तुम सुबह अपने जो बिस्तर है उधर से उठ ही ना सको। इस बात का फ़ायदा जो है प्लाटून का जो जासूस होगा, जो फ्रांसिस्को के साथ होगा, वो इस बात का फ़ायदा उठाते हुए उसके भाई को कत्ल कर देगा। और जो खंजर होगा जानदार अली पाशा का, उसके साथ उसको कत्ल किया जाएगा फ्रांसिस्को के भाई को, ताकि सारे का सारा इल्ज़ाम जानदार अली पाशा के ऊपर आ सके और उसको दुश्मन बनाया जा सके। और ट्रेलर के अंदर हम चीज़ वाज़िह देख सकते हैं कि ये बात करते हुए नज़र आता है कि फ्रांसिस्को, अब महमद और मैं दुश्मन बन चुके हैं। ये जंग तुमने शुरू की थी, लेकिन इस जंग का इख्तिताम मैं करूँगा। यानी फ्रांसिस्को को जानबूझकर सारे मंसूबे के चलते हुए उसके भाई को मरवा कर जो है महमद के खिलाफ किया जाएगा, ताकि वो उनके साथ मिलकर उनके साथ जंग कर सके सुल्तान महमद के खिलाफ। और आने वाले एपिसोड के अंदर दोबारा हमें सुल्तान महमद फ़ातेह जो हैं, वो कुस्सतुनिया की जो फसीलें हैं, उनके ऊपर तोपों के साथ हमला करते हुए भी नज़र आ रहे हैं। जैसे-जैसे ये सीज़न आगे बढ़ रहा है, या कुस्सतुनिया की फतह करीब आ रही है, तो एपिसोड मज़े से मज़ेदार होते जा रहे हैं और आने वाला एपिसोड भी बहुत ही ज़्यादा मज़े वाला होने वाला है। अगर नाज़रीन किराम आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।